हाँ जी, सम नंबर 46 देखो ये वाला कि व्हाट इज थर्ड जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, कि कोई अपने को पॉलीनोमियल गिवन है, सो कोई थर्ड जीरो फाइंड करनी है बस, थर्ड जीरो। सो पॉलीनोमियल केड़ी है 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इफ द जीरोस ऑफ दिस आर अंडर 2 एंड माइनस अंडर 2। ओके, सो अपने को पॉलीनोमियल केड़ी देखो कि जो पॉलीनोमियल है बड़ी ये क्यूबिक है। ओके, सो पॉलीनोमियल केड़ी है क्यूबिक। सो ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ थर्ड जीरो फाइंड करनी है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थर्ड जीरो फाइंड करनी है, बट ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 जीरो ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ जीरो है एक ਆਹ ਵਾਲੀ। ठीक है, सो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ क्यूबिक पॉलीनोमियल ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ 3 ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ जीरो ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ जीरो, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ जीरो ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ जीरो ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 3 ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ जीरो ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ जीरो ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक, पुट करके इस पॉलीनोमियल का आंसर की जीरो आवे। ओके, वो होंगे नंबर ऑफ जीरो। सो पहले आप पढ़िया क्यूबिक पॉलीनोमियल किहड़े होंगे, फिर पढ़िया कि वो नंबर ऑफ जीरो किन्ने होंगे जिन्नी उसकी डिग्री होगी। ओके, सो हम आप वेरीफाई ऑफ जीरो रिलेशन पढ़ते हैं। सो ये फॉर्मूले की होंगे, देखो कोई अपनी क्यूबिक पॉलीनोमियल ए वाली होंगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, सो ये की है क्यूबिक पॉलीनोमियल। सो ये नंबर ऑफ जीरो लेट कर लो, नंबर ऑफ जीरो एक अल्फा मन्या, एक बीटा मान लिया, एक गामा मन्या। ठीक है, सो पहला रिलेशन की है फर्स्ट रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, सो सैकेंड रिलेशन की होगा देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड थर्ड रिलेशन की है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। सो ये तीन रिलेशन है, ठीक है जीरो के। सो पहले रिलेशन आप सम ऑफ जीरो भी कह सकते हैं, थर्ड में आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरो। ओके, ये भी कह सकते हैं। सो जो ये रिलेशन पढ़े आप ये पढ़े क्यूबिक के। सो सेम इसी तरह क्वाड्रेटिक होंगे है, क्वाड्रेटिक देखो आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किहड़ी होंदी है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो होंदी है जी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 होगी। ठीक है, जी मैक्सिमम पावर 2 है वो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे वो भी 2 होंगे। ठीक है, तो वो रिलेशन कितने होंगे वो भी 2 होंगे। सो पहला रिलेशन किहड़ा है मान लो ये जीरो आप मनो, पहला जीरो मन्ने अल्फा तो बीटा। ओके, सो फर्स्ट रिलेशन किहड़ा बन जू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सैकेंड रिलेशन बन जूगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, सो ये है क्वाड्रेटिक रिलेशन, ये है क्यूबिक रिलेशन ये वाला। सो देखो आप सम की गल करते हैं, सम के अपने को 2 जीरो की बनाई वाली। ठीक है, थर्ड जीरो फाइंड करना है। सो पहला पहली पॉलीनोमियल गिवन है इनू अरेंज करते हैं आप अकॉर्डिंग टू पावर ये अकॉर्डिंग। सो देखो पहला अपन लिखेंगे 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, सो ये अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है, तो डी की वैल्यू 2 है। ओके, सो ये 2 जीरो गिवन है, एक अल्फा मनो एक बीटा मनो, थर्ड जीरो फाइंड करना है। ठीक है, इनू गामा मनो। ओके, ये गामा मान लिया, ये अल्फा है ये बीटा है। ओके, सो देखो हम ये जो आप फस्ट फॉर्मूला जो रिलेशन है ये सॉल्व करिए, इनू अप्लाई करेंगे ये उपर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो अल्फा की वैल्यू नहीं √2 है प्लस बीटा की वैल्यू -√2 प्लस गामा तो फॉर्मूले में माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 है, ए कितना है 2 है। ओके, सो ये कैंसल हो जाएगा, सो माइनस माइनस कैंसल, सो गामा इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो थर्ड जीरो कितनी होगी 1/2 होगी। सो ऑप्शन 4 का की है आंसर है। ओके, सो ये प्रॉपर मैथड। सो एक होर ट्रिक देखो करने की है कि आप पहला भी गल की जीरो कि होंगी है, जीरो वो होंगे कि वो नंबर जो पॉलीनोमियल पुट करिए, नंबर की पॉलीनोमियल पुट
ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ 0 ਆ ਜੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4x ਪਲੱਸ 2। ਓਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ p1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 into 1 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 into 1 plus 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 2 minus 1 minus 4 plus 2। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ -1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ p-1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 minus 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 into -1 plus 2। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ -2 minus 1 plus 4 plus 2। ਸੋ a2 ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 3 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ 0। ਸੋ -1 ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ p ਦੇ ਵਿੱਚ px ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ 2 into 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਾਈਨਸ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਾਈਨਸ 4 into 1/2 plus 2। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ 2 into 1/8 ਮਾਈਨਸ 1/4। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ -2 plus 2। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋਨੇ 1/4। ਸੋ 1/4 ਮਾਈਨਸ 1/4 ਬਚਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਬਚਿਆ 0। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 1/2 ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮ ਨੰਬਰ 47 ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ 1 0 ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 1 0 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 1 0 ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹ 0 ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ a² + 9 into x² + 13x + 6a is reciprocal of other then what value of a। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ a² + 9 into x² + 13x + 6a। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 1 0 ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਅਦਰ 0 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ 2 ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ 0 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ 1 0 ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੀ 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ 0 ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ 0 ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ 0 ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮੀਨ 1/α। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/α। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a² + 9 ਹੈ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 13 ਹੈ। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6a ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 0 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 0। ਇਹ ਲਓ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ into beta is equal to c/a ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਸੋ ਅਲਫਾ into ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/α ਠੀਕ c/a। ਸੋ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6a ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a² + 9/a² + 9। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਬਚਿਆ ਕਿ 1 is equal to 6a/a² + 9। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਬਚਿਆ a² + 9। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ is equal to 6a। ਸੋ a² 6a ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ -6a + 9 is equal to 0। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਣੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇ 9 ਆਵੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ -6 ਆਵੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ -3a + 9 is equal to 0। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ a - 3 is equal to 0। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੋ 3,3। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮ ਨੰਬਰ 48 ਦੇਖੋ the HCF of two numbers is 27 and LCM is 162। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ 27 ਹੈ ਤੇ LCM ਕਿੰਨਾ 162 ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਫ ਵਨ ਆਫ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 54 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 54 ਹੈ ਦੈਨ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 54 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ 27 ਹੋਵੇ LCM ਕਿੰਨਾ 162 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਇਹ 10th ਦੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ
ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਇਹ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, HCF ਇੰਟੂ LCM ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ टू नंबर, ठीक। सो देखो HCF कितना है 27 है, LCM कितना है 162 है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सो दो नंबर किहड़े है, पहला नंबर 54 है, दूजा नंबर फाइंड करना है। सो आप सैकेंड नंबर इंटू सैकेंड नंबर, या एक्स मान लो, जो मर्जी भावें एक्स मान लो, ठीक है, जो मर्जी कर लो। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 54 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 27 इंटू 162 डिवाइड बाई 54 इज इक्वल टू एक्स। सो ये दोनों कैंसिल बाई 2 81। सो अदर नंबर कितना 81 आ गया। सो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना किहदा आंसर है। ओके हाँ जी, सम नंबर 49 देखो कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 546 एंड 764 लीविंग रिमाइंडर 6 एंड 8। सो दसना आप वो नंबर फाइंड करना है, हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जिन्हों आप 546 ਨਾਲ डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 6 आवे, 764 ਨਾਲ डिवाइड करिए रिमाइंडर 8 आवे, वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सो ये सवाल दोनों तरीके हो, ट्रिक नाल हो जाऊगा तो फॉर्मूले नाल हो जाऊगा। ओके सो देखो पहले आप करते फॉर्मूले नाल। सो आप लार्जेस्ट नंबर बन किंदा है, लार्जेस्ट नंबर बन HCF। ओके सो मैं आप HCF फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिन्होंने आप 546 ਨਾਲ डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना 6 आवे। जे आप उसी नंबर को 764 ਨਾਲ डिवाइड करिए, सॉरी वो नंबर फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 546 ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ 6 ਆਵੇ, ਤੇ 764 ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 8 ਆਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ 546 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 540, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 6 ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ 764 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 756, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 540 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 270, 135 3 45 3 15 5। ओके सो 756 दे जाओ, 2 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 37 8, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 18, ਇੱਥੇ 9 ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 6 3, ਫਿਰ 3 ਤੇ 21, ਫਿਰ 3 ਤੇ 7। ओके सो आप फाइंड करना HCF। सो HCF कितना कॉमन हो, आ 2 कॉमन आ रहा है, इधर 2 पा लो, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 कर लो, फिर 3 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 कर लो, फिर 3 मल्टी कॉमन आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई 3 पा लो, फिर 3 मल्टी कॉमन आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई 3 कर लो। सो उनके कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, सो इन्हें करो मल्टीप्लाई 4 4 3 12 12 3 36 36 3 108। सो HCF कितना 108। सो 108 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 546 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, 546 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ 6 ਆਊਗਾ, 764 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ 8 ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 546 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 96 ਨੂੰ ਕਰੋ 546 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ 96 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 546 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 480, ठीक है। सो रिमाइंडर अपना आऊगा 86, रिमाइंडर चाहिए कितना 6। सो पहली ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गई। फिर 108 ਨੂੰ करो 546 ਨਾਲ डिवाइड, ठीक है। फिर अपन करें 5 ਦੇ 540, रिमाइंडर 6 आ गया, 546 ਨਾਲ डिवाइड करिए रिमाइंडर 6 चाहिए, तो जेकर इसे नंबर 764 से डिवाइड करिए 764 ਨਾਲ डिवाइड करिए, ठीक है। फिर इतने 8 आ जाऊगा 756 तो रिमाइंडर 8 चाहिए। सो 108 की अपनी वो नंबर है जो इन्होंने दोनों के रिमाइंडर को सैटिस्फाई करता है। सो इस तरीके आप इस सवाल ऑप्शन के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका फॉर्मूले वाला है, ये तरीका ऑप्शन वाला है। हाँ जी सम नंबर 50 देखो कि अपने को 2 लीनियर इक्वेशन की बनाई वाली है। सो इन्हें सॉल्व करना है, मीनस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो पहले आप इन्होंने इक्वेशन लेने 11x प्लस 15y इज इक्वल टू -23, 7x - 2y इज इक्वल टू 20। मीन जो कॉन्सटेंट आ वाले इन्होंने दोनों मूव करता राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सैकेंड इक्वेशन है, ठीक है। सो जो ये सम है ये चैप्टर 3 आया है अपना 10th के मैथ विचों, ठीक है। इन्हों सॉल्व करने 2-3 तरीके है। सब्सटीट्यूशन मैथड है,
एलिमिनेशन मैथड है तो क्रॉस मल्टीपल मैथड है। कोई मर्जी मैथड आप ये अपलाई कर सकते हैं तो इन्हों आप सवाल ऑप्शन के विचों भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला आप इन्हों सवाल करते हैं ऑप्शन के विचों सॉल्व कि ऑप्शन विचों किवें सॉल्व करना। देखो कि हम हरेक ऑप्शन को ये पुट करेंगे दोनों विच, जिथे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे फिर वाई की वैल्यू पुट करेंगे। सो जी ऑप्शन अपनी लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करता दोनों इक्वेशन के वो ऑप्शन अपना की है आंसर होगा। ठीक है, सो पहली ऑप्शन देखो कि है एक्स इज इक्वल टू 2 तो वाई इज इक्वल टू -3। ठीक है, पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन 11 इंटू 2 प्लस 15 इंटू -3। ठीक है, ये लैफ्ट हैंड साइड अपनी। सो ये अपना 22 -45 तो 22 -45 कितना होगा -23। सो फर्स्ट इक्वेशन में आप जो पहली ऑप्शन पुट की है लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपना आ गया। सो इसी ऑप्शन आप सैकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो सैकेंड इक्वेशन की है 7x - 2y इज इक्वल टू 20। ठीक, सो पुट करते हैं जिथे एक्स 2 पुट कर दो, जिथे वाई उसे -3 पुट कर दो। 14 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 14 + 6 कितना 20। सो ये भी इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। सो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही है जिन्हें लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करता दोनों इक्वेशन में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन अपना की आंसर है सिंपल। ठीक है, बट फिर भी सैकेंड ऑप्शन पुट करके वे लेने फिर भी। ठीक है, तो देखो एक्स इज इक्वल टू 3 है, वाई इज इक्वल टू -2 है। तो 11x + 15y इज इक्वल टू -23 है। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में तो लैफ्ट हैंड साइड इतने पुट करते हैं 11 इंटू 3 प्लस 15 इंटू -2 तो 33 - 30 आंसर है 3। बट अपन चाहिए कि -23 मीन नॉट इक्वल टू -23। सो सैकेंड ऑप्शन अपनी रिजेक्ट होगी। सो इस तरह थर्ड ऑप्शन भी चैक कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके आप ये सवाल ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हम सवाल सॉल्व करते हैं विद फॉर्मूला। देखो आप लगाएंगे ये एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, तो जी पहली इक्वेशन है ये मल्टीप्लाई करो 7 के नाल, दूजी इक्वेशन ये मल्टीप्लाई करो 11 के नाल। ठीक है, तो देखो 77x + 105y इज इक्वल टू सो 7 की की मल्टीप्लाई 23 नाल -161। सो ये करो मल्टीप्लाई 77x - 22y इज इक्वल टू 140। ओके, सो जो नीचे वाली इक्वेशन है ये साइन चेंज कर दो, प्लस चेंज इन माइनस हो जाए, माइनस चेंज इन प्लस, प्लस चेंज इन माइनस। ओके, सो इन्हें सॉल्व करो ये अपना आ जाएगा 127y। इन दोनों ऐड कर दो 1 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 301 आ जाओ। सो y इज इक्वल टू सॉरी इतने अपना 220। ओके, जो तो ऐड करेंगे इतने अपना 381 डिवाइड बाय 127। सो कट हो वाई इज इक्वल टू अपना वो -3। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। सो वाई -3 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट पुट कर दो 11x + 15 इंटू -3 इज इक्वल टू -23। सॉल्व करो 11x - 45 इज इक्वल टू -23। इधर ला जाओ 11x इज इक्वल टू -23 + 45। सो इन्हें सॉल्व कर दो 11x इज इक्वल टू 22। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक दोनों डिवाइड हो जाएंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो x 2 है, y -3 है। सो ऑप्शन ए अपनी है आंसर है। सो फॉर्मूले नाल भी कर सकते हैं, ऑप्शन नाल भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी, सम नंबर 51 देखो कि अपने को दोनों इक्वेशन गिवन है। सो दसना इन्होंने दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन किहड़े होंगे, इनकनसिस्टेंट होंगे, यूनीक होंगे कि इनफाइनाइट मैनी होंगे कि नन ऑफ दीज होंगे। ठीक है, सो पहले आप गल करिए क्वेश्चन है ये चैप्टर 3 चो है 10th के मैथ विचों तो एक्सरसाइज है 3.2 विचों। ठीक है, सो पहले आप फॉर्मूले बारे गल करते हैं। तो जी लीनियर इक्वेशन होंगी अपनी वो a1x + b1y इज इक्वल टू c1, a2x + b2y इज इक्वल टू c2। सो ये दो होंगे इक्वेशन। सो ने फॉर्मूले किहड़े होंगे वो बारे गल करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। सो ये पहला फार्मूला। दूजा फार्मूला कहता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो ये थर्ड फार्मूला अपना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, सो जो पहला फार्मूला होंगे सॉरी इतने नॉट इक्वल होगा। ठीक है, सो ये होंगे अपना यूनीक फार्मूला, यूनीक सोल्यूशन। ठीक, सो यार पहले दो इक्वल हो, थर्ड इक्वल ना हो,
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਪੈਰਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ। ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਰਲਰ ਨੂੰ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, CIDE, ਓਕੇ। ਤੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ A1 ਕਿੰਨਾ 4 ਹੈ, ਬਾਈ A2 ਕਿੰਨਾ 12 ਹੈ, A1 ਬਾਈ A2 ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1/3। ਸੋ B1 ਬਾਈ B2 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6/18, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 1/3 ਆ ਗਿਆ। C1 ਬਾਈ C2 ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ 7/21 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 1/3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ A1 ਬਾਈ A2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਬਾਈ B2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 ਬਾਈ C2 ਨਾ, ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 52 ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਹੈ, ठीक है। सो एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस B, ठीक है। सो ये जो सम है दोनों तरीके सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन के विचों भी सॉल्व हो जाएगा तो फॉर्मूले नाल भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के विचों सॉल्व करते पहले आप तो फॉर्मूले नाल करांगे। सो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो की है कि कंडीशन की है, पहले इन्हें ध्यान देखो, देखो जो एंगल C है वो एंगल B नाल की 3 गुना ज़्यादा है, मतलब जो एंगल C वड्डा है, एंगल C की है वड्डा है कितना 3 गुना B नालों, पहली कंडीशन ये कहती है। सो देखो कितने अपना एंगल C वड्डा मिल रहा है। सो पहली कंडीशन देखो एंगल C की है B नाल छोटा, इधर रिजेक्ट हो गया। सो पहली ऑप्शन उड़ गई। सो दूजी कंडीशन तो तीजी कंडीशन, दूजी ऑप्शन तो तीजी ऑप्शन देखो जो एंगल C है B नाल 3 गुना है, मतलब B 40 है C 120 है, चलो ये भी ठीक है। तीजी कंडीशन देखो एंगल B 30 है एंगल C 90 है, सो मतलब C एंगल B नाल 3 गुना है, ये भी ठीक है। मतलब आ कंडीशन सैटिस्फाई कर गई, आ दो ऑप्शन है अपने डाउट च है। सो एक होर कंडीशन देखो की है, मतलब तीनों कंडीशन इक्वल ही है। सो एंगल C इज इक्वल टू रखो 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस B दे, ठीक है, ये दोनों दे है, ओके। सो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ A ਤੇ B ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਐਂਗਲ C ਕੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ C ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ C ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ A प्लस B कितना है 60 तो C कितना है 120 है। और C B जो C है B नाल दुगना ही है, जो C है B नाल दुगना। सैकेंड ऑप्शन मतलब ट्रू है अपनी, सैकेंड ऑप्शन ने आ कंडीशन ट्रू करती पहला आ वाली, तो सैकेंड ऑप्शन ने आ कंडीशन भी ट्रू करती। सो सैकेंड ऑप्शन अपना की है आंसर है, ठीक है। बट आप फिर थर्ड ऑप्शन चेक कर लिए, थर्ड ऑप्शन कि A प्लस B करिए 60 प्लस 30 कितना 90 है, बट C कितना वो तो ऑलरेडी 90 है, बट C होना कितना चाहिए दुगना होना चाहिए इन्होंने दोनों के सम नालों, ठीक है। तो ये बराबर ही आ गया। सो C ऑप्शन अपने आंसर चो रिजेक्ट हो जाओ। सो इस तरीके इस रिलेशन समझ के ऑप्शन के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सवाल प्रॉपर सॉल्व करते हैं। देखो एंगल C में लेट कर लेना X, ओके। सो एंगल B कितना 3 टाइम ऑफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। सो एंगल C कितना X है, सो इट मीन एंगल B कितना 3 टाइम ऑफ एंगल B इज इक्वल टू X, तो B की वैल्यू कितनी आ गई X/3 आ गई, ठीक। सो आप गल कर देखो जो ये सम है ये चैप्टर 3 चो है अपना 10th मैथ चो है, 10th मैथ चैप्टर 3 मिसलीनियस एक्सरसाइज चो है, मिसलीनियस एक्सरसाइज विचों जो चैप्टर के लास्ट दे है, ओके। NCERT जो मैथ है। हम देखो 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू एंगल C है। सो एंगल C आप X लैट किया है ना, यानी 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू X, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा
एंगल ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो बी की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई थ्री है, इज इक्वल टू एक्स बाई टू। सो एंगल ए इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स, थ्री एक्स माइनस टू एक्स। सो एंगल ए कितना एक्स बाई सिक्स है, तो बी कितना एक्स बाई थ्री है, सी कितना एक्स है। सो ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना 180, एक्स बाई सिक्स प्लस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो द एल्सियम 6 आ जाऊगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस 6x इज इक्वल टू 180। सो 9x बाई सिक्स इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 इंटू सिक्स बाई 9। सो x की वैल्यू कितनी 120 आ गई। सो x की वैल्यू 120 पुट कर दो ये हरेक एंगल च, इतने पुट किया 120। सो एंगल एक ना जो 120 बाई सिक्स 20 आ जाऊगा। एंगल बी कितना जो इतने पुट करा इस जगह से। सो एंगल बी है जी 40 आ जाऊगा। तो एंगल सी कितना ऑलरेडी एक्स सी वो 120 होगा। सो देखो ए 20 हो तो बी 40 तो सी 120 ऑप्शन बी च मिल रहा। सो ये की है आंसर है। सो इस तरीके आप फॉर्मूले ਨਾਲ कर सकते हैं, इस तरह आप ऑप्शन के भी कर सकते हैं। हाँ जी, सम नंबर 53 देखो ये वाला फिर रिजल्ट ही है, ठीक है, फिक्स एक रिजल्ट है। तो शायद ये रिजल्ट अपना 10th मैथ में 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर है तो शायद 6.3 एक्सरसाइज या 6.4 होगा शायद, ठीक है। सो देखो द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म 4 ट्रायंगल्स ईच ऑफ विच। सो देखो कि कोई ट्रायंगल इस तरह अपनी ये वाली, ठीक है। सुनो इन्होंने ट्रायंगल के मिड पॉइंट के उपर इस ट्रायंगल मिड पॉइंट आ रहा, यदा मिड पॉइंट आ रहा, यदा मिड पॉइंट आ रहा, ठीक है। ये मिड पॉइंट में ज्वाइन कर दो, ठीक है। देखो पी क्यू आर, ठीक है, कि फॉर्म 4 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 4 ट्रायंगल बनने, ठीक है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड तो 4। ओके, सो ये 4 ट्रायंगल की होनी कॉन्ग्रेंट होनी, कॉन्ग्रेंट टू ओरिजिनल ट्रायंगल्स, सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल एंड एन आइसोलेस ट्रायंगल एंड इक्वल ट्रायंगल। सो आ दोनों ऑप्शन का रिजल्ट आउंदियां नहीं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट की होंगी है, कॉन्ग्रेंट टू ओरिजिनल ट्रायंगल, कि 4 ट्रायंगल बननी आ चारे, एक ही कॉन्ग्रेंट होना ओरिजिनल ट्रायंगल के। सो कॉन्ग्रेंट तो किसी भी तरीके हो नहीं सकती, क्योंकि कॉन्ग्रेंट की होंगे कॉन्ग्रेंट वो होंगी है कि जो दो ट्रायंगल डिटो सेम होना बिल्कुल, जो मान लो ए बी सी है जी, 3-3 सेंटीमीटर की ना, तो पी क्यू आर भी 3-3 सेंटीमीटर की हो डिटो सेम बिल्कुल। सो जो 4 ट्रायंगल बनी है ये तो छोटियां होगी ना ए बी सी नालों, तो ये भी नहीं बननी, फिर ऑप्शन एक ही बचे सिमिलर, जो चारों ट्रायंगल की होनी सिमिलर होनी, ठीक है। ये रिजल्ट याद ही रखना है। सिमिलर की होंगे कि ए बी सी कोई ट्रायंगल ये 3-3 सेंटीमीटर की, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर लेट कर लिया आप, ये 6-6 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। हम देखो ट्रायंगल पी क्यू वड्डी है, ए बी सी छोटी है, मतलब कॉन्ग्रेंट हो नहीं सकती, कॉन्ग्रेंट की बिल्कुल सेम हो, दो ट्रायंगल की बिल्कुल सेम, ठीक है। हम सिमिलर की होंगे कि दो ट्रायंगलों की रेशो सेम हो, ए बी बटा पी क्यू कितना होगा, ए भी 1/2 है, तो बी सी बटा क्यू आर कितना है, ए भी 1/2 है, तो ए सी बटा पी आर भी 1/2 है। मीन ट्रायंगल की तीन साइड रेशो की है सेम है, जो रेशो सेम है तो ट्रायंगल की है सिमिलर होनी चाहिए है। सो सैकेंड ऑप्शन की है आंसर है वाला। ओके, हाँ सम नंबर 54 देखो 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये अपन गिवन है। सो टैन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सो 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। 7 आप लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, मैं 7 ब्रेक करता प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, 3 ये कॉमन लो प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, सो 3 इंटू 1 3 आ जाऊगा इज इक्वल टू 4, 3 मूव कर दो इधर, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 1 आ जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा कितना जितना 1/4, ठीक है जी। सो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ओके, सो देखो हम इतने आके सवाल दो तरीके हल हो जाऊगा, दो तरीके देखो कि साइन थीटा 1/2। सो साइन थीटा 1/2 होंगे, साइन थीटा अपना 1/2 है। सो फाइंड करना टैन थीटा। सो देखो साइन थीटा 1/2 होंगे अपना थीटा 30 डिग्री दे, सो थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। सो इट मीन आप टैन में टैन के 30 पुट कर देने, सो टैन 30 डिग्री कितना होंगे, सो टैन 30 डिग्री बनता जी 1/√3,
ਓਕੇ। ਸੋ 1/√3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ 1/2। ਸੋ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ P/H ਹੁੰਦਾ, P ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 1 ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ 2 ਹੈ। ਸੋ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਨ ਹੁੰਦਾ P/B ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ √(h² - p² ਮੀਨਸ 4 - 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, h ਕਿੰਨਾ 2 ਨਾ, 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 4 - 1 ਕਿੰਨਾ √3। ਸੋ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ √3 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ p ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/√3। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 55 ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ 60 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √3। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਈਨ 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/√2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2/√3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 0। ਓਕੇ। ਅਤੇ cos ਸੈਕਿੰਡ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2, ਸੈਕਿੰਡ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ cot 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ 60 ਮੀਨਸ √3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 4 ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ 45 ਮੀਨ 1/√2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ 30 ਮੀਨ 3 × 2/√3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ cos 90 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਲਤ ਬਾਈ cos 32 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ 60 ਵੀ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ √3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜੂ, ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਹ ਰੂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਕੈਂਸਲ, ਠੀਕ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 + 4 × 1/2 ਪਲੱਸ 3 × 4/3। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ √3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਕੱਲਾ 3। ਓਕੇ। ਸੋ 2 + 2 - 3। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੈਂਸਲ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 + 2 + 4/4 + 2 + 2 4, 4 - 3 1, so ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜੂ। ਸੋ ਆਂਸਰ 9 ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 56 ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਨ ਗਿਵਨ 26, ਮੋਡ ਗਿਵਨ 29 ਅਤੇ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨ, ਮੀਡੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਡ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 × ਮੀਡੀਅਨ - 2 × ਮੀਨ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 29 ਹੋਊਗਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 26 ਆਊਗਾ, -2 ਮੀਨ। ਓਕੇ। ਸੋ 29 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 78 - 2 × ਮੀਨ। ਸੋ 2 × ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, 29 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 × ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 29 78 - 29। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਗਈ 49। ਸੋ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 49/2 ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਏ 24.5 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 57 ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x + 1 + 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 - x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 + 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2। ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2 ਭਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਭਰਦੇ 1, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਇਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ x ਨੂੰ 1 ਭਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ 1 ਭਰੋ, 5 ਪਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 125 + 1 126 ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ 30। ਤਾਂ ਜੇਕਰ 30 ਬਣਦਾ ਮੀਨ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, -2 ਅਤੇ 1। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਭਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ -2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ
-1 ਆ ਜਾਊਗਾ प्लस जो इतने -2 पुट करा ये देखो जो 2 -2 2 + 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 5 की पावर 4 आ जाऊगा तो जेकर अपन सॉल्व करेंगे अपना आंसर 1/5 प्लस इन सॉल्व करें 625 तो अपना आंसर मिक्स अपना आंसर फ्रैक्शन चाहिए बड़े अच्छा है ना तो बट चाहिए कितना 126 मतलब ये भी नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आ रहा है बस सैकेंड ऑप्शन की फस्ट वैल्यू अपनी की रिजेक्ट होगी जो फस्ट वैल्यू रिजेक्ट होगी तो सैकेंड भी रिजेक्ट हो जाऊ तो सैकेंड ऑप्शन अपना आंसर है नहीं सो थर्ड ऑप्शन आ जाओ 2 तो -1 तो पहला आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करा लैफ्ट हैंड साइड जाओ इतने 2 पुट कितना बन जाओ 5/3 बन जाओ प्लस इतने 2 पुट किया 5 की पावर 0 तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 हो तो वह आंसर 1 होंगे ठीक है सो 5/3 + 1 आ गया लो जी जो 2 पुट किया वो आंसर किया इज इक्वल टू राइट लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हम आप एक्स की वैल्यू -1 भी पुट करा ये ठीक है लैफ्ट हैंड साइड जो इतने -1 पुट किया आंसर बन जू 5 की पावर 0 प्लस जो इतने -1 पुट करा कि आ जाऊगा 2 -1 प्लस 2 + 1 3 आ गया नहीं प्लस 5 पावर 3 आया सेम वही गल फिर किसी भी नंबर की पावर 0 हो आंसर 1 + 5 पावर 3 बन गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो मीनस सी ऑप्शन दोनों वैल्यू पुट करते अपना तो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपना आंसर आ रहा है सो सी ऑप्शन अपना आंसर है ओके हाँ जी सम नंबर 58 देखो सो जो सम नंबर 58 है थोड़ा लेंथी जाएगा ध्यान देखियो कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है a - b² प्लस b - c × x प्लस c - a इज इक्वल टू 0 सो जी ये इक्वेशन है ये रूट की है इक्वल है तो दसना कि कंडीशन ट्रू होगी ठीक है जो रूट्स अपने इक्वल हो रूट्स आर इक्वल हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सो वो फॉर्मूला होंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 ठीक है तो जो b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 हो होंगे 2 डिफरेंट रियल रूट जो b² - 4ac लेस दैन 0 हो होंगे नॉट रियल रूट ठीक है सो देखो हम ये b² - 4ac इज इक्वल टू 0 ये वाला फॉर्मूला आप ये उपर अप्लाई करा सो देखो ना ये बी की वैल्यू कितनी है देखो बी की वैल्यू b - c ए की वैल्यू कितनी है a - b है तो सी की वैल्यू कितनी है c - a है सो देखो फॉर्मूला कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 ये वाला फॉर्मूला ओके देखो b - c का स्क्वायर -4 × a - b × c - a इज इक्वल टू 0 ओके सो देखो हम ये उपर आप a - b द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन कर दें b² + c² - 2bc -4 इन्होंने दोवें प्रोडक्ट ओपन कर दो ac - a² - bc + ab इज इक्वल टू 0 ओके सो देखो b² + c² - 2 टाइम bc हम -4 की प्रोडक्ट ओपन करो -4 की मल्टीप्लाई ओपन कर दो -4ac + 4a² + 4bc - 4ab इज इक्वल टू 0 ठीक हम ध्यान देखो b² + c² + 4a² ठीक है इनू अगे लो -2bc + 4ac सो यदा आंसर होगा +2bc ये दोनों अरेंज हो गए सो आ दो बचे इन्होंने ले लो -4ac - 4ab इज इक्वल टू 0 ठीक है सो हम देखो इनू सॉल्व करने वास्ते अपने को एक आइडेंटिटी है ये भाई a + b - c द होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ac ठीक है सो ये आइडेंटिटी ये उपर अप्लाई हो रही है सो इन उपर लिख सकते हैं b + c - 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इट मीन b + c - 2a इज इक्वल टू 0 ठीक है सो हाँ देखो ये कि ऑप्शन बन रही है 2a इधर मूव कर दें सो b + c इज इक्वल टू 2a ठीक है सो b + c इज इक्वल टू 2a अपन ऑप्शन बी मिल रहा है सो ये अपना की है आंसर है ओके हाँ जी सम नंबर 59 देखो ये वाला सो ये सम थोड़ा लेंथी है देखो कि अपने को पी टर्म करनी है क्यू गिवन है तो क्यू टर्म करनी है पी गिवन है फाइंड करनी है एन एच टर्म ओके सो अपने को फॉर्मूला होंगे टर्म का एन एच टर्म फार्मूला क्या देखो
कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होंगे। ठीक है, मतलब फॉर्मूला भी यही होंगे तो फाइंड भी आप यही करना है कि ए एन फाइंड करनी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो इट मीन अपन ए भी फाइंड करना पऊगा तो डी भी फाइंड करना पऊगा। ठीक, फाइंड करना इन्होंने दोवों की हैल्प नाल। सो देखो अपन गिवन की है कि ए पी इज इक्वल टू क्यू गिवन है तो ए क्यू गिवन अपन कितना है पी है। ठीक है, सो ए पी आप लिखते हैं ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ए क्यू आप लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है जी, ये सैकेंड इक्वेशन है। लगाओ एलिमिनेशन मैथड के ऊपर। सो ये साइन चेंज कर दो तो कैंसिल हो जाऊगा। ठीक है, सो बन जाऊगा पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन डी कॉमन दोनों चो इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, सो सॉल्व कर दो पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ओके, सो पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। हम देखो इनू आप ये वर्ग बना दें, ये मैथ्स कॉमन ले लो, मैथ्स कॉमन लिया क्यू माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। सो ये दोनों कैंसिल हो गई, सो बचा कि ना डी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, चाहे ऐसे तरह कैंसिल कर लो, भावें ए ले लो कि डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी बटा माइनस क्यू माइनस पी कट के माइनस वन। सो डी की वैल्यू कितनी बची है माइनस वन। ठीक है जी, सो डी की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। सो ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू है। ठीक है जी, सो ए माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। सो ए की वैल्यू फाइंड करनी पा। सो क्यू प्लस पी माइनस वन ये अपनी की ए की वैल्यू आ चुकी है जो। ठीक है, फाइंड करनी है एन टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फाइंड करना है। हम भाई जी ए तो डी की वैल्यू फाइंड की ना वो इतने पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन। सो हम यदि मल्टीप्लाई ओपन कर दो क्यू प्लस पी माइनस वन मल्टीप्लाई होगी बन माइनस एन, ये बन जाऊगा प्लस वन। सो कैंसिल हो जाऊगा। सो बचा कि क्यू प्लस पी माइनस एन। सो क्यू प्लस पी देखो माइनस एन कि ऑप्शन मिल रहा अपनों, ये मिल रहा है माइनस एन ये फस्ट। सो फस्ट ऑप्शन अपना की है आंसर। हाँ जी, साम नंबर 60 देखो ये बिल्कुल साम नंबर 59 नाल बिल्कुल। तो अपने को गिवन की है एम एस टर्म। ठीक है, देखो ए एम गिवन अपने को इज इक्वल टू वन बाई एन। ठीक है, एंड ए एन गिवन अपने वन बाई एम। तो फाइंड करना आप जी ए एम एन टर्म। ठीक है, मीन आप फाइंड करना ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ फाइंड करनी ना। सो देखो हम अपने लिख सकते हैं ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एन फर्स्ट इक्वेशन। इनू आप लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एम। ओके, फिर दोनों माइनस कर दो सेम उसी तरह साइन चेंज करके और कैंसिल हो जू। सो ये माइनस अपन डायरेक्ट ओपन कर दें पहला हुई एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन बाई एन। ठीक है, ये कैंसिल हो जू एम माइनस एन इंटू डी, इन्हों सॉल्व कर दें एम एन एलसीएम लगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो एम माइनस एन। सो ये कैंसिल हो जू। सो डी बचा है वन बाई एम एन। ठीक है जी, सो डी की वैल्यू पुट करनी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो ए प्लस एम माइनस वन इंटू वन बाई एम एन इज इक्वल टू वन बाई एन। सो ये मल्टीप्लाई ओपन करो इन्होंने दोनों ए प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एम एन इज इक्वल टू वन बाई एन। सो ये आ कैंसिल हो जाऊगा, इन इधर मूव कर दो। सो ए की वैल्यू अपने आएगी वन बाई एम एन। ओके, सो फाइंड करना एम एन टर्म। सो देखो ए एम एन फाइंड करना मीन ए प्लस एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी अब फाइंड करना है। सो इतने वैल्यू पुट कर दो ए की वैल्यू कितनी है वन बाई एम एन प्लस एम एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है वन बाई एम एन। सो फिर मल्टीप्लाई ओपन कर दो वन बाई एम एन प्लस ये मल्टीप्लाई ये की वन रही ये की माइनस वन बाई एम एन। सो कैंसिल बचा कि वन। सो वन अपन बैठे ऑप्शन नंबर डी में। सो ये की है आंसर। हाँ जी, साम नंबर 61 देखिए बोला जो 61 सामना है 10th से मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 30.1 है। ठीक है,
ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਟੋਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਆਏ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਉਹਦੀ ਟੋਆਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ ਕੋਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਊਂਟਡ ਔਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਆਏ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੂਗੀ, ਆਹ ਕੋਨ ਹੈ ਤੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 3.5 ਤੇ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦੀ 15.5। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਪਲਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਸ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਫਾਈਂਡ। ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕੋਨ ਐਂਡ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ 3.5 ਆਏਗਾ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਆਪਣੀ 15.5, ਐਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕੋਨ ਦੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਐਚ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਐਚ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ, ਇੰਨੀ ਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 3.5 ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਕਿੰਨੀ ਬਚੂਗੀ 15.5 ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰ ਦੋ ਮਾਈਨਸ, ਆਨਸਰ ਉਹ 12। ਸੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 3.5 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 3.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸੋ 144 ਪਲਸ, ਸੋ 3.5 ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ 12.25, तो 156.25। सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ 12.5। ਸੋ 156.25 ਦਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ 12.5। ਸੋ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12.5 ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਪਲਸ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਆਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਐਲ ਪਲਸ 2 ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 3.5 ਹੈ, 35/10 ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ। ਐਲ ਕਿੰਨਾ 125/10 ਪਲਸ 2 ਇੰਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 2 ਇੰਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣਾ 2 ਇੰਟੂ 3.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ 5। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਆਪਣਾ 110/10, 125/10 ਪਲਸ 70/10, ਡੈਸੀਮਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ 0 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 11 ਇੰਟੂ 195/10, ਠੀਕ। ਹੁਣ 11 ਇੰਟੂ 195 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ 2145/10। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ 214.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ 214.5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 62 ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਇਕੁਅਲੇਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ 2 4 2 6 2 ਪਲਸ √3 ਐਂਡ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਏਰੀਆ ਦਾ √3/4 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 23 31 12 ਵਾਲਾ ਕਿ 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ਜਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 23 31 12 ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x1 y1 ਹੋਊਗਾ, x2 y2 x3 y3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲੇਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਕੁਅਲੇਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा तो बी सी होगा तो ए सी, ये तीनों की होंगे सेम होंगे। क्यों सेम? क्यों ट्रायंगल इक्विलेटर है।
ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਦੀ ਕੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ठीक है, सो देखो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। सो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 का स्क्वायर। सो ये बनी 4 का रूट, सो 4 का रूट नंबर 2। सो डिस्टेंस कितना है 2 आ जाएगा। ठीक है, सो जिन्ना डिस्टेंस ਇਹਦਾ उन्ना ਇਹਦਾ। सो बी सी फाइंड करने की लोड़ ही नहीं अपन क्योंकि ट्रायंगल इक्वलेटर है। सो AB2 होगा, AB2 होगा। सो इट मीन हर एक साइड कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 यूनिट है हर एक साइड कितनी 2 यूनिट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना अपना देखो ये वाला फार्मूला ला दो √3/4 साइड 2 का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू 4 ने 4 कैंसल। सो √3 स्क्वायर यूनिट की एरिया। सो √3 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर बी विच। सो ये आंसर। ओके हाँ जी, सम नंबर 63 देखो जो सम नंबर 63 है ये प्रोबेबिलिटी जो है। सो प्रोबेबिलिटी जो है मतलब 10th से मैथ विचों चैप्टर नंबर 15 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, इच्छा अनुसार विचों। सो देखो कि ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल है एंड सम ब्लू बॉल। बैग विच 5 रेड बॉल है तो कुछ की ब्लू बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉप ब्लू बॉल कि जेकर आप ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए बैग के विचों। ठीक है, दैन द थ्राइज ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम द बैग कि ये बॉल ब्लू बॉल ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ठीक है, बैग के विचों दैन कि रैड बॉल की प्रोबेबिलिटी की वो 3 गुना हो जाती है रैड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्लू बॉल। सो ऑप्शन की है 15 है 12 है 18 है तो नन ऑफ दीज। सो इस बार तो ऑप्शन के सॉल्व हो जाएगा। जेकर अपनी रैड बॉल की 5 है तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी की है वो रैड बॉल की तिगनी ना। सो 5 तिगना कितना होगा 15। सो ऑप्शन ए की है सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेकर अपन रैड बॉल ब्लू नालों सॉरी ब्लू बॉल रैड नालों तिगनी होणगियां तां प्रोबेबिलिटी तिगनी होगी। सिंपल 15 का आंसर आ जाओ। ठीक हाँ जी, सम नंबर 64 देखो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 144 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन अपन वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की फार्मूले के अकॉर्डिंग 4 पाई आर स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम अपना होंगे फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पाई। ये अपन गिवन है थी तो पाई में पाई कैंसल 4 में इधर मूव कर दो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144/4 4 टेबल कैंसल 36 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, सो पुट कर दो 4/3 पाई 6/3। ठीक है, 4/3 इंटू पाई 6 इंटू 6 इंटू 6 ये कैंसल 2। सो इन्हें करो मल्टीप्लाई 24 गुना 12 गुना पाई। तो 24 गुना 12 ये मल्टीप्लाई करते हैं देखो 48 तो 24। ठीक है, 288। सो 288 पाई मीटर क्यूब की अपना वॉल्यूम आ रहा है। सो 288 पाई मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी विच। ओके हाँ, सम नंबर 65 देखो लास्ट सम अपना सर ये सम है ये चैप्टर नंबर शायद 12 है हीरन्स फार्मूला क्लास 9 से मैथ जो है। ठीक है, कि आइसोलेस ट्रायंगल है जिन्हें दो साइड इक्वल है कितनी दो साइड इक्वल 13 सेंटीमीटर इस तरह 13 सेंटीमीटर दोनों तो बेस कितना 24 है। ठीक है 24। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना आप। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इनू ए मनो इनू बी मनो इनू सी मनो। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस c/2। तो 13 + 13 + 24/2। सो 50/2 आंसर 25। एस कितना अपना 25। सो एरिया फॉर्मूला कितना अपना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये फॉर्मूला होंगे। ठीक है, सो इतने पुट कर दो 25 इंटू 25 माइनस 13 25 माइनस 13 इंटू 25 माइनस 24। ठीक है जी, सो 25 इंटू इतने 12 इन्होंने 12 इंटू 1। सो इसका रूट सॉल्व करते हैं 25 का रूट होगा 5। तो 12 इंटू 12 रूट तो बाहर लिखा अपना कल 12 तो 1 रूट 1 होंगे। सो 5 इंटू 12 60। सो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो इस अपना सारे जो पेपर से ईटीटी का हो गया कंप्लीट है।